नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपेक्षिक वेग। कक्षा 11 का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपेक्षिक वेग होता क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। देखिए, हम बात करते हैं पहले वेग की। वेग का अर्थ क्या है? वेग का मतलब यह है कि पिंड का जो विस्थापन है वो समय के सापेक्ष वो किस तरीके से बदलता है। इसका मतलब जो स्थिति है वो किस तरीके से परिवर्तित होती है, उसी को ही हम वेग कहते हैं दोस्तों। अब जैसे हम बात करें किसी पिंड की, जैसे ये हमारे पास में कोई पिंड है और ये जो पिंड है दोस्तों वो किसी वेग v से गति कर रहा है। ये पृथ्वी के सापेक्ष वेग होता है दोस्तों। एक बार इस बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए। ये जो पिंड है, जब हम इसकी ऐसे बात करते हैं कि पिंड v वेग से गति कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका पृथ्वी के सापेक्ष वेग v होता है। तो किसी भी पिंड की जब हम वेग की बात करते हैं, इसका अर्थ यह है कि वो पिंड है वो पृथ्वी के सापेक्ष किस वेग से गतिमान अवस्था में है, किस वेग से वो गति कर रहा है दोस्तों। किसी भी पिंड का जो वेग होता है, जब भी हम परिभाषित करते हैं, किसी वेग की बात करते हैं, तो किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष वेग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पिंड का जो वेग होता है वो निरपेक्ष वेग नहीं हो सकता, सापेक्ष वेग होता है। एक पिंड के रेस्पेक्ट दूसरे पिंड का वेग होता है दोस्तों। तो जो एक पिंड के सापेक्ष जो वेग होता है दूसरे पिंड का, उसी को ही हम आपेक्षिक वेग कहते हैं दोस्तों। तो एक पिंड के सापेक्ष दूसरे पिंड का जो वेग होता है, एक पिंड को यदि हम स्थिर मानकर दूसरे पिंड की वेलोसिटी को देखें तो उसी वेग को हम आपेक्षिक वेग कहते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे हम आपेक्षिक वेग बेटर तरीके से समझ पाएंगे दोस्तों। जैसे हम ट्रेन में गति कर रहे हैं, ट्रेन में गति करते हैं या बहुत तेजी से चलने वाली बस में गति कर रहे हैं, तब हमारे को उसके पास में खड़े, रेलवे ट्रैक के पास में खड़े पेड़ पौधे हैं वो पीछे की ओर गति करते हुए नजर आएंगे। जैसे हम इधर से जा रहे हैं ट्रेन में बैठकर, तो जो पास में खड़े जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे को पीछे की ओर गति करते हुए नजर आएंगे। जो मकान है वो पीछे की ओर गति करते हुए नजर आएंगे दोस्तों। जबकि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे गति नहीं करते, पेड़ पौधे स्थिर अवस्था में है, मकान स्थिर अवस्था में है, हम गति कर रहे हैं जबकि वो गति करते हुए नजर आते हैं। उसके पीछे रीजन देखिए दोस्तों, हमारे सापेक्ष हम खुद गति कर रहे हैं और हमने अपना वेग ले लिया 0। हम बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, अपना वेग हो गया 0। अब हमारे रेस्पेक्ट जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे को पीछे की ओर गति करते हुए नजर आएंगे, जबकि वास्तव में यह है कि पेड़ पौधे कभी गति नहीं करते। पृथ्वी के सापेक्ष उनकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। तो जब हम आपेक्षिक वेग की बात करें तो ट्रेन के सापेक्ष पेड़ पौधों का जो वेग होता है वो पीछे की ओर होता है। जैसे ट्रेन इधर जा रही है तो पीछे की ओर उसकी विपरीत दिशा में, जिधर ट्रेन गति करी उसकी विपरीत दिशा में पेड़ पौधे गति करते हुए नजर आएंगे दोस्तों। तो ट्रेन के सापेक्ष वो पेड़ पौधों का वेग होता है, जिसको हम उसका आपेक्षिक वेग कहते हैं दोस्तों। अब जैसे मैं बात करूं कि जो ट्रेन है, ट्रेन का जो वेग है, ट्रेन का वेग हम कंसीडर कर लेते हैं दोस्तों कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है दोस्तों, और यहां पर खड़ा जो पेड़ है वो हमारे को पीछे की ओर गति करता हुआ नजर आएगा। यदि ये इधर जा रहा है, ट्रेन इधर जा रही है, तो ये जो पेड़ है वो पीछे की ओर गति करता हुआ नजर आएगा, और उसके पीछे रीजन है आपेक्षिक वेग। कुछ और एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों आप लोगों को। जैसे दो पिंड हैं और दोनों एक ही दिशा में समान वेग से गति कर रहे हैं, तो आपको ये दोनों स्थिर नजर आएंगे। इसमें एक में आप बैठे हैं, दूसरे को देख रहे हैं, तो वो आपको स्थिर नजर आएगा। जैसे हम बात करें कि हमारे पास में दो वाहन ले लीजिए या दो बसें ले लीजिए, एक बस में आप बैठे हैं, दूसरी बस उसी वेग से चल रही है, तो वो आपको दूसरी बस को ही आप यदि पर्टिकुलर देख रहे हैं तो वो आपको स्थिर नजर आएगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आप जिस बस में बैठे हैं उसके पास से गुजरने वाली बस की वेलोसिटी ज्यादा है तो वो आपको बहुत तेजी से गति कर रही है, बट यहां से आप इस बस को देखेंगे तो वो धीरे 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 गति करती हुई नजर आएगी दोस्तों।
और यदि आप वाले वाहन का जो वेग है वो यदि ज्यादा, इसका वेग कम है, तो ये पीछे की ओर गति करता हुआ नजर आएगा, जबकि हम जानते हैं कि ये वाहन भी उसी दिशा में ही गति कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो इस तरीके से हमारे को आपेक्ष गति प्रतीत होती कुछ एग्जाम्पल्स में। इसके साथ में दोस्तों हम बात करें, जब दो वाहन एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हैं तो उनकी वेलोसिटी काफी तेजी से तेज प्रतीत होती है दोस्तों। अब यहां पर हम रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ फॉर्मूले आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए किस दोस्तों, आपेक्षिक वेग को समझने के लिए हम यहां पर दो पिंड लेकर चलेंगे, दोनों का यहां पर नाम दे देंगे दोस्तों, माना दो वस्तुएं हैं, ए व बी है। दोनों पिंड धनात्मक अक्ष दिशा में क्रमशः, हम अब दोनों पिंडों का वेग लेंगे वी ए व वी बी वेग से गतिमान है। दोनों पिंडों के वेग हमने कंसीडर कर लिए हैं दोस्तों। देखिए हम यदि इस तरीके से लेकर चलें कि इधर ये धनात्मक एक्सिस है, इधर ये वाई एक्सिस है, हमने यहां पर जो पिंड है उनकी वेलोसिटी इधर दिखा दी है। एक पिंड का जो वेग है, जैसे ये पिंड ए है, दूसरा वाला पिंड बी है, इसकी वेलोसिटी वी ए है, दूसरे पिंड की जो वेलोसिटी है वो है वी बी। दो पिंड है दोस्तों और दोनों पिंड एक दूसरे के समांतर गति कर रहे हैं। दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। इनकी वेलोसिटी भिन्न भिन्न हो सकती है दोस्तों। तो एक पिंड वाला जो, यदि यहां पर जो प्रेक्षक है, देखने वाला है, वो इस पिंड पर बैठा हो तो वो इस पिंड की गति के बारे में देखेगा, इसका वेग देखेगा, तो इसका जो भी वेग होगा वो इसके सापेक्ष होगा। तो बी का जब हम इसके रेस्पेक्ट देखेंगे तो बी का देखेंगे। यहां पर प्रेक्षक है तो हम इसके सापेक्ष इसका वेग देखेंगे कि जिस पर प्रेक्षक बैठा है, देखने वाला बैठा है, उसके सापेक्ष गतिमान पिंड का वेग देखा जाता है। तो यदि हम एक के सापेक्ष बी का वेग देखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, लिखने का तरीका देखेंगे और किस तरीके से हम लिख सकते हैं, किससे कैसा उनका फॉर्मूला होता है वो यहां पर देखेंगे। पिंड एक के सापेक्ष, पिंड एक के सापेक्ष बी का वेग, या हम ये कह सकते हैं पिंड बी का आपेक्षिक वेग। तो हम यहां पर इसके लिए आपेक्षिक वेग का शब्द भी प्रयोग में ले सकते हैं दोस्तों। ये जो आपेक्षिक वेग है क्या है, किस तरीके से लिखा जाता है, देखिए आपेक्षिक वेग है एक के सापेक्ष बी का, तो इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, एक के सापेक्ष बी का, तो वी बी ए से लिखेंगे, वी बी ए से इसको लिखा जाएगा। एक के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग कहलाता है, एक के सापेक्ष बी का वेग कहलाता है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे वी बी माइनस वी ए। जैसे ये इधर वी बी वेग से गति कर रहा है, ये वी ए वेग से गति कर रहा है, तो इसको ये वाला जो पिंड है, बी पिंड है, वो वी बी माइनस वी ए वेग से गति करता हुआ नजर आएगा। और जो हमारे पास में आपेक्षिक वेग का फॉर्मूला है वो यही होगा दोस्तों। यदि हम ये बात करें कि जो पिंड B है उसके सापेक्ष A का आपेक्षिक वेग, इसके रेस्पेक्ट इसका आपेक्षिक वेग जब देखा जाएगा तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, देखिए दोस्तों, पिंड B के सापेक्ष, पिंड B के सापेक्ष A का आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग
तो उसको हम लिखेंगे दोस्तों वी ए बी से, बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग, बी के रेस्पेक्ट है ए का है, तो उसको हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो देखिए दोस्तों, जिसके रेस्पेक्ट बी के रेस्पेक्ट ए का है ये, तो बी के रेस्पेक्ट ए का है तो ए वाले में से बी वाला घटा देंगे, और ए के रेस्पेक्ट बी का है तो बी वाले में से ए वाला घटा देंगे। वैसे मेन फॉर्मूला आप लोगों को इस तरीके से एक ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कंडीशंस आप लोगों को समझनी है। पहली स्थिति में आप लोगों को बता रहा हूं, पहली जो स्थिति है, जब दोनों पिंडों का वेग समान हो, जब दोनों पिंडों का वेग समान हो और एक ही दिशा में गतिमान हो, वेग समान हो, तो देखिए दोस्तों, यहां पर वी ए बी और वी ए बी को तो हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, और वी बी ए को लिखेंगे वी बी माइनस वी ए। यदि दोनों का वेग समान है तो इनका आपेक्षिक वेग 0 होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, समझना, ये आपके पास में पिंड ए है, ये पिंड बी है, दोनों की जो वेलोसिटी सेम है, और यदि यहां पर आप बैठे हुए हैं तो इस पिंड को आप जब देखेंगे दूसरे वाले पिंड को, तो ये वाला पिंड आपको स्थिर नजर आएगा, ये आपको शून्य वेग से गति करता हुआ नजर आएगा, मतलब स्थिर नजर आएगा। तो देखिए दोस्तों, यदि दोनों पिंड समान दिशा में समान वेग से गति कर रहे हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष वो स्थिर नजर आएंगे दोस्तों। हालांकि दोनों की वेलोसिटी 0 नहीं है, बट सापेक्ष वेग या जो आपेक्षिक वेग है वो 0 होगा। दूसरी वाली कंडीशन देखिए, स्थिति सेकंड हम लेकर चल रहे हैं कि दोनों में से देखिए दोस्तों, किसी भी एक पिंड की वेलोसिटी ज्यादा, दूसरे पिंड की वेलोसिटी कम। जब va का मान हम मान लेते हैं ज्यादा है, va का मान क्या है, ज्यादा। अब देखो va का मान जब ज्यादा है तो vab b का एक के साथ, देखिए ये जो वेलोसिटी है वो है दोस्तों, यहां पर vba हमने ये लिखा है, b के सापेक्ष है, एक का ये आपेक्षिक वेग है, b के रेस्पेक्ट है, और ये एक की वेलोसिटी है, तो va तो बड़ा है, तो va माइनस vb, और ये आएगा धनात्मक आएगा। अब मेरी बात को समझना, इस वैल्यू को देखना, समझना, यहां से इस डायग्राम से समझते हैं, इन दोनों में से इसके रेस्पेक्ट है, मतलब अब की बार प्रेक्षक है वो यहां पर है। देखिए दोस्तों, जिसके रेस्पेक्ट देख रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट देखेंगे तो इस वाली स्थिति में VAB में देखेंगे तो प्रेक्षक यहां है, इसको देख रहा है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसकी वेलोसिटी कम, तो ये ज्यादा वेग, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये धनात्मक दिशा में गति करता हुआ नजर आएगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो धनात्मक होगी, इसलिए इधर वाली वेलोसिटी उसको हम धनात्मक ले रहे हैं, पीछे की ओर गति करता हुआ नजर आएगा उसको हम ऋणात्मक लेंगे। और देखिए दोस्तों, यदि हम VBA ज्ञात करें तो VBA बराबर आएगा VB माइनस VA, और यहां पर VA की वैल्यू ज्यादा है तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो ऋणात्मक आएगी, और जब ये वैल्यू ऋणात्मक आ रही है इसका मतलब क्या है वो समझें। अब की बार जो प्रेक्षक है वो यहां पर बैठा है, प्रेक्षक यहां है और वो पिंड B को देख रहा है कि वो पिंड जो B है वो किस वेग से गति कर रहा है दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये तेजी से आगे की ओर गति कर रहा है, ये भी गति तो इधर ही कर रहा है, बट इसकी वेलोसिटी कम है तो ये इसके सापेक्ष ये पीछे की ओर गति करता हुआ नजर आएगा, इस एक के सापेक्ष B का जो वेग है वो ऋणात्मक नजर आएगा दोस्तों। जो सेकंड वाली कंडीशन है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जैसे यहां पर हम इनमें से किसी एक पिंड को जैसे B को हम पृथ्वी ले लें, B को दोस्तों क्या ले लें हम, पृथ्वी, और ये ले लें हम जैसे पृथ्वी है और इसके ऊपर ये कोई पेड़ है, तो यहां पर ये ट्रेन गति कर रही है, तो ट्रेन के सापेक्ष B का जो वेग है वो देखेंगे, ट्रेन के सापेक्ष B का वेग, तो ये जो B है इसका वेग तो 0, और यहां पर इस माइनस VA के बराबर आएगा, ऋणात्मक आएगा, इसका मतलब है कि ये जो पेड़ है वो पीछे की ओर गति करता हुआ नजर
आएगा दोस्तों, पीछे की ओर गति करता हुआ नजर आता है इस स्थिति में। अब तीसरी वाली कंडीशन आप देखेंगे, थर्ड जो स्थिति है वो क्या हो सकती है, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हो। जब दोनों पिंड एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करें, एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करें, दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में यदि गति कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों यहां पर आप क्या करेंगे, जो यहां पर आपके पास में फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए कि जो वी है उसका वेग तो इधर है, वी का वेग इधर है, तब इसको हम माइनस में लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा उस कंडीशन में। तो देखिए दोस्तों जो वी है उसको हम इस तरीके से लिखते आए हैं, वी माइनस वी बी, और यहां पर ये हो जाएगा, यदि मान लीजिए कि दोस्तों कि दोनों में से किसी एक वेग को आप जैसे दोनों ही इधर इस दिशा में गति करते हैं तब तो ये वाला फॉर्मूला होता है, और जब हम ये कंसीडर कर लें कि ए तो इधर गतिशील है धनात्मक दिशा में और बी ऋणात्मक दिशा में गतिशील है, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस यहां पर विद्यार्थियों प्लस हो जाएगा, यहां पर जो वेग का फॉर्मूला आएगा अपेक्षित वेग का वो ये आएगा। और जब हम वी बी ए की बात करें तो वी बी ए का फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए होता है, और जब बी इधर की दिशा में गतिशील है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और माइनस में वी ए प्लस में वी बी आ जाएगा, माइनस में वी ए प्लस वी बी। तो जब दो पिंड एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में गतिशील होते हैं, तो उनका आपेक्षिक वेग जुड़ जाएगा, हो सकता है वो धनात्मक दिशा में हो सकता है वो ऋणात्मक दिशा में हो, वो उनकी गति के ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो आपेक्षिक वेग का टॉपिक है अच्छे समझ में आया होगा।